कल भैया मार्केट ने काफ़ी ज़्यादा लोगों को रुलाया धुलाया, बहुत कुछ कराया और अभी आपको लिक्विडिटी जो है दिख रही है। बड़ी कंफ्यूजिंग सी लिक्विडिटी है क्योंकि इस लो के नीचे भी बहुत ज़्यादा लिक्विडिटी क्लस्टर बन गया है। एक तरफ से अगर मैं आपको बताऊं तो 742 बिटकॉइन हैं जो लिक्विडेट होंगे। इसी के साथ मैं आपको लॉन्ग बताता हूं कि कल लिया था हमने, और सोने से पहले कल थोड़ी सी अच्छी नींद मैंने ली है क्योंकि यहाँ पर हमने 300% का प्रॉफिट कल की रात वाली ट्रेड में बनाया। हमने मार्केट को शॉर्ट करके भी प्रॉफिट बनाया ना, आप उसका भी प्रॉफिट देख लो, 180% कल बनाया हमने। यहाँ मार्केट को इससे पहले लॉन्ग करके भी प्रॉफिट बनाया, ये सुबह की ट्रेड है, इसमें 382% बनाए। कल दोपहर में शॉर्ट करा 180% बनाए, रात में हमने लॉन्ग करा 315% बनाया। ठीक है, 92,700 से $3,000 का मूव पकड़ा और यहाँ पे बोला अभी वी मेड 300 प्रॉफिट्स, बुक कर लो अपने अपने हिसाब से। ठीक है, कल रात जागे, आज आराम से सोना तुम लोग। ठीक है, तो ये प्रो ट्रेडर्स के अंदर भी था और ये तुम लोग को वीडियोस में भी बताया था। हर चीज़ फ्री है इस चैनल पे। और जो लोग कहते हैं ना, कंप्लेन करते हैं, भाई वो लेजी हैं, बहुत लेजी हैं, उनसे 2 स्टेप नहीं हो रहे। मैं आपसे बता रहा हूँ कि आपको 2 स्टेप करने, आपको पिन स्टेप पे, पिन मैसेज पे क्लिक करना है, क्योंकि हर एक चीज़ सबके लिए इसलिए नहीं है क्योंकि पहले आपको ट्रेन करना पड़ता है। फ्यूचर्स ट्रेडिंग इज़ नॉट फॉर एवरीवन। अगर आपको इस तरह से ट्रेड करना है ना, तो ये सिर्फ नाम बड़े और वही नहीं है कि दर्शन भी बड़े होंगे। यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपको ध्यान में रखनी हो, आपको सीखनी पड़ेंगी इवेंचुअली, देख देख के कि मैं कैसे ट्रेड लेता हूँ और कैसे आपको रिकमेंड करता हूँ 5% कैपिटल से क्रॉस मार्जिन, और हर एक चीज़ मैंने बताई है। तो इसीलिए आप प्रो ट्रेडर से अगर जुड़ोगे तो उससे जुड़ने के लिए सिंपल आपको हमारे टेलीग्राम पे जाना, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, क्लिक करके तुरंत जाके जुड़ लेना। ठीक है, आज मैक्रो एनालिसिस करने वाले हैं, बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ मैं। चैनल को सब्सक्राइब करके ही जाना, इंपॉर्टेंट हो सकता है। 29.1 के सब्सक्राइबर है, इसको 30,000 कर लेते हैं भाई, एटलीस्ट जनवरी के एंड तक तो कर ही लेते हैं। ठीक है, और देखते हैं आप लोगों की पावर होगी तो आप लोग कर लोगे, आप लोगों के अंदर है वो क्षमता, वो कर सकते हो। लेट्स स्टार्ट बाय स्टार्टिंग फ्रॉम कहानी की शुरुआत। देखो, इस हफ्ते मार्केट्स काफ़ी अनसर्टेन थी बिकॉज ऑफ नॉन फार्म पेरोल डेटा। ठीक है, क्योंकि अभी रिसेंट में ट्रंप ने कहा कि इन्फ्लेशन बढ़ रहा है और यहाँ पर आपका ये भी इंटरेस्ट रेट भी काफ़ी ज़्यादा बढ़े हुए हैं, तो दोनों तरफ की बातें उन्होंने कर दी, जिसकी वजह से कंफ्यूजन क्रिएट होगी मार्केट में कि हमें जाना किधर है। मार्केट्स इसको ना फ्री फियर देख रहे हैं ना ग्रीड देख रहे हैं। डिस्पाइट दिस, क्रिप्टो का जो फियर एंड ग्रीड इंडेक्स है वो 69 पे बैठा हुआ है इस समय, कल वो था 50 पे। ठीक है, मार्केट $2,000 अप हुई है, या कुछ भी अप नहीं हुई है, अगर सही से देखूं तो 93 से 94 के अराउंड ही है, तो 69 पहुंच गया ग्रीड, क्योंकि कल एक सडन पंप आया $2-3,000 का, फिर उसके बाद मार्केट गिर गई। तो ये जो फियर ग्रीड में बदल जाता है इतनी जल्दी, ये बताता है कि मार्केट में लेवरेज ट्रेडर्स बहुत सारे हैं। ठीक है, अभी इन्हीं सब चीज़ों के ऊपर डिस्कशन करें उससे पहले स्टार्ट करते हैं पहले S&P को लेके। मैंने कल रात में आपको एक सिंपल सी चीज़ बताई कि S&P में, भाई मेरे S&P में यहाँ पे एक पूरा गैप है, ये पूरा गैप जो ओपन हुआ था। ठीक, अब S&P उधर आके उस गैप को फिल करने की कोशिश करेगा। अब आपको दिखाता हूं, 1 घंटे में पहला बाउंस आपको वहीं से मिला। जब ये नीचे गिर रहा था तो मैंने बताया था माइंड इट, इस वो गैप को देखते रहना, ये गैप के ऊपर बाउंस जो बनेगा उसमें आपको पंप मिलेगा। अब चाहे तो आप इसको कंपेयर कर लो, जो कर लो, जब ये गैप अंदर आया ना, ये तोड़ के ऊपर आया, ये जो ग्रीन कैंडल 2 बनी, 2-3 यहां तक पंप किया, यानी अराउंड 5800 से ये पंप किया 5866 तक। उस दौरान BTC में पंप आया $2,000-3,000 का। और ये सारी चीज़ें मैं देखता हूँ एज अ ट्रेडर, आपको बहुत सारी चीज़ें माइंडफुल रहकर करनी पड़ती हैं। एक ट्रेडर होते हैं जो सिर्फ देख रहे हैं कि एक ट्रेंड लाइन खींची, टूट रहा है, बाय कर लो, नहीं करना, वो भी अच्छा कर लेते हैं क्योंकि वो रिस्क टू रिवॉर्ड अच्छा लेते हैं। एक ट्रेडर होते हैं जो सब चीज़ ध्यान में रखते हैं, मैं दूसरे वाले में हूँ। ठीक है, इसमें काफ़ी ज़्यादा चीज़ें पता रहती हैं आपको, और कि अभी डरता नहीं है ऐसा बंदा। ठीक है, दूसरी चीज़ ये है कि ट्रेडिंग लाइट पे अगर हम देखें तो लिक्विडिटी मार्केट में बहुत ज़्यादा डेवलप हो गई है, एंड दैट इज अराउंड दिस लेवल। 742 बिटकॉइन इज अ लॉट ऑफ अमाउंट। अगर आप इसको मल्टीप्लाई करके देख लो प्राइस ऑफ बिटकॉइन से, यानी 742 बिटकॉइन इंटू कर लो 94,000 से, तो तुम्हें पता चलेगा कि कितना बड़ा डेल्टा होता है। सॉरी, 92,000 से कर लो, उस पर है ना, तो कितना बड़ा लिक्विडेशन होगा ये, अगर यहाँ पे मार्केट आ गई, यहाँ पे ठीक लिक्विडेशन है। फिर उसके बाद अगर मैं तुम्हें एक इंटरेस्टिंग बात बताऊं तो लाइनें फेड होती दिख रही हैं नीचे की, सिर्फ एक लाइन है जो अभी भी बरकरार है। इसमें भी 700 बिटकॉइन थे, लेकिन धीरे धीरे तुम देखोगे 700 से ये बिटकॉइन 512 500 होते चले जा रहे हैं। ठीक,
क्योंकि लोग ना धीरे धीरे अपनी पोजीशंस और लोग धीरे धीरे जान रहे हैं कि मार्केट स्ट्रांग है। मार्केट का पूरा पूरा सेंटीमेंट यहां तक ठीक था, बट ये पहला हाई बनाया यहां पे, यहां मैंने शॉर्ट दिया था तुम लोग को। क्यों दिया था? ये हाई से पहला रिजेक्शन आने ही आना था। मैंने 1000 का एक्सपेक्ट किया था, हमें $2000 का फॉल मिला। उसके बाद मार्केट ऊपर गई। जब ये ऊपर गई ना, इसने मुझे बुलिश कर दिया, ठीक, इस एरिया ने। और वैसे भी मैंने नीचे तो आपको दे दिया था, तो इसीलिए मैं अपनी लॉन्ग जो है अभी होल्ड करके ही बैठा हूं। मेरी लॉन्ग अभी भी रनिंग है। और मैं आपको एक इंटरेस्टिंग बात बताता हूं कि ये जो सिंगल कैंडल पंप था, इस समय जैसे कल मैंने रात में वीडियो बनाई बिटकॉइन की, मैंने बताया कि कौन हावी है मार्केट में, वो देखना होता है। तो 30 मिनट की अगर मैं ये चार्ट खोला हुआ हूं, तो 30 मिनट के चार्ट में आपको सेलर्स हावी दिख रहे हैं कितनी दिनों से, ठीक। लेकिन इंटरेस्टिंग थिंग इज, इस पूरे पंप में बायर्स हावी दिखे, नीचे गिरी मार्केट, सडन गिरी, ठीक है, थे सेलर्स हावी। बट सेलर्स हावी पता है कब कहोगे? जब ये लो भी ले लिया जाता। समझ में आ रहा है मेरे भाई? जब ये लो ले लिया जाता ना, इस लो के भी नीचे चले जाते, तो सेलर्स हावी होते। बट सेलर उतना हावी नहीं थे, क्योंकि बायर कुछ ही मिनटों में उसे ऊपर ले गए, 95 इवन 800 तक चले गए थे। उसके बाद मार्केट नीचे आई, फिर से देखो स्लो ब्लीड कर रहा है। दिस मीन्स कि मार्केट में ट्रेंड रिवर्सल आने वाला है। नाउ मे बी आई एम रॉन्ग, मे बी आई एम नॉट रॉन्ग, बट आई हैव बीन गिविंग बिटकॉइन विद एक्यूरेसी, बहुत एक्यूरेसी मैंने अपनी सुधारी है। मैं एक्सपर्ट नहीं हूं, 90% 100% नहीं होगी, बट 70 75 80% की एक्यूरेसी मैंने अचीव करी है बिटकॉइन के कॉल्स में। अगर आप देखोगे जहां मैंने बिटकॉइन की लॉन्ग कॉल्स प्रो ट्रेडर में दी है, आपको अच्छे से अच्छे बिटकॉइन की कॉल्स आपको चलती हुई दिखेंगी, ठीक है। उस बिहाफ पे मैं आपको बोल रहा हूं, उस मार्केट एक्सपीरियंस से, कि दिस कुड बी आ ट्रेंड रिवर्सल सून, वेरी सून, बिकॉज लिक्विडिटी इज फॉर्मिंग ऑन द डाउन साइड एज प्राइस इज मूविंग अपवर्ड्स। जब प्राइस ऊपर जा रहा हो, लिक्विडिटी डाउन साइड हो, तो एक स्पाइक सडन मारे जब, तो आप एंट्री कर लो, और लॉन्ग साइड में आपको ऊपर रिवर्सल जल्दी मिलता है। ये मैंने देखा है नॉर्मली। अभी के लिए लिक्विडिटी यहां पर पहली बार आया था, तो ये ले लिया, तो ये कोई डर की बात नहीं। यहां पे 400 बिटकॉइन की लिक्विडिटी कोई इशू नहीं बनेगा बहुत बड़ा, ठीक। अब देखो लिक्विडिटी कहां है। पूरी मार्केट में लिक्विडिटी नीचे सिर्फ वो 88 के वाले लेवल के अराउंड है, जिसमें पहले भी 700 800 चले गए थे, लेकिन फिर नीचे आते चले गए। मींस कि इधर लोग अपनी पोजीशन को और ऐड कर रहे हैं, क्रॉस मार्जिन में बढ़ा रहे हैं लिक्विडेशन, या फिर वो कट करके निकल गए, ठीक है। बेसिकली उनकी ट्रेड में यहाँ पे बाउंस मिला उन्हें, उन्होंने लगा कि भाई अब निकल जाते हैं मार्केट से, ठीक। तो ये बिहेवियर हमें चाहिए होता है जब भी मार्केट रिवर्स कर रही हो। अब नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज क्या है? कल आया था नॉन फार्म पेरोल डेटा। वो डेटा कैसा था? 164K का फोरकास्ट था। लोग ये अनुमान लगा रहे थे कि 1,60,000 64,000 जो है जॉब्स में चेंज आएगा, ठीक है। तो यहाँ पर 2,56,000 एक्चुअल डेटा आया, जो कि बहुत अच्छा हुआ। मतलब यूएस की इकोनॉमी में जॉब्स क्रिएट हो रही हैं और काफी ज्यादा इंप्रूवमेंट है। अब इससे क्यों मार्केट में इफेक्ट ऐसा पड़ गया कि मार्केट गिर गई? अब समझाता हूं मैं आपको। देखो यहां पे आते ही मेरी इंटरेस्टिंग बात, जो मुझे करना बहुत पसंद है। देखो यहां मार्केट गिरी इसलिए बिकॉज DXY की स्ट्रॉन्गता बोल रहा हूं यार, क्या कहते हैं उसको, इस मजबूतता कह, जो भी कह लो, ये जो हमारा DXY है ये मजबूत हो गया। ये मजबूत क्यों हुआ? जब जॉब्स यहाँ पर बुलिश आई, अच्छी आई, तो मतलब इकोनॉमी सही चल रही है, मतलब बाइडेन ने काम करके फिक्स कर दिया था चीज़ों को। अब फिक्स किया था तो जॉब इंक्रीज हो रही, जो डॉलर का जो ये है ये इंक्रीज हुआ। ये क्यों इंक्रीज हुआ? क्योंकि ये अनुमान लगाए जा रहे हैं कि रेट कट जो टेक्निकली बुलिश होते हैं फॉर एनी मार्केट, रेट कट जो हैं वो अब नहीं होंगे, ठीक। अब देखो यहां पर समझाया, लॉल ब्रदर आई थॉट यू न्यू माइक्रो, वी आर इन अ गुड न्यूज इक्वल टू बैड न्यूज एरा। गुड जॉब्स डेटा इज बैड फॉर द मार्केट, बिकॉज मार्केट के लिए बुरा क्यों हो गया ये डेटा? अच्छा डेटा था ना, बिकॉज इट मीन्स पावेल विल अनेबल टू पॉज एंड पोटेंशियली पिवट टू इंक्रीजिंग रेट्स। मीन्स कि अभी तक रेट कट क्यों किया जा रहा था? ताकि इन्फ्लेशन को कंट्रोल में किया जाए। अब जो कि यहाँ पे डेटा अच्छा आ गया, नौकरी बन रही है, वेज भी बढ़ के आई थी अभी लास्ट मंथ जब आया था डेटा, कि मतलब एवरेज कमाई भी अच्छी हो रही लोगों की। तो पावेल को ही लगेगा, पावेल को क्या मतलब, पूरा फेड इसी तरह से वर्क करता है, उसे ये फेड को ये इससे अनुमान लग रहा है कि इकोनॉमी तो सही है, तो अब रेट कटिंग की जरूरत क्या है, ठीक। रेट कटिंग की जरूरत ही नहीं है, इनफैक्ट रेट कट बढ़ा भी सकते हैं अब तो हम, ठीक। तो इस चक्कर में रेट कट के कम होने की वजह से स्टॉक मार्केट, आपकी गोल्ड, आपकी बिटकॉइन को सब प्लंज कर गए, सब गिर रहे हैं, ठीक। इसका मतलब क्या है? मैं आपको छोटे भाषा में समझाऊं तो पावेल जो है, पावेल के काम करने का तरीका बेसिकली कुछ इफेक्ट ला रहा है मार्केट में, और पावेल खुश हैं।
पावेल अब यहाँ पर रेट कट नहीं करेंगे, और रेट कट करना स्टॉक मार्केट और क्रिप्टो किसी भी मार्केट के लिए गुड होता है, क्योंकि वो रिस्क की तरफ ले जाता है लोगों को। जब रेट कट्स हो रहा होता है तो लोगों को लगता है अब हम रिस्की एसेट्स में पैसा लगा सकते हैं। बट अगर पावेल इस तरह से इंक्रीज कट करना रोक देंगे तो लोग गवर्नमेंट की तरफ भी पैसा लगाने लगेंगे, क्योंकि वहां पे रेट से ज्यादा मिल रहे हैं, प्रॉफिट ज्यादा मिल रहा है, गवर्नमेंट में ही पैसा लगा के एफडी वगैरह में चीजों में, ठीक। इस चक्कर में ये सब चीजें हो रही हैं। अब देखो एक चीज समझाऊं, DXY का एक चार्ट था जो पता नहीं हफ्ते वीकली बेसिस पे मैंने ड्रॉ किया था अराउंड सितंबर 2024 में। कुछ नहीं जानता था मैं, कुछ भी नहीं, ना मैं ग्लोबल एनालिसिस करा था, ना मुझे कोई न्यूज़ पता थी, ना मुझे फ्यूचर पता था। बट मैंने अपने टीए से, और यहाँ पे एक परफेक्ट एग्जांपल आता है कि टीए कैसे हेल्प करता है। टीए कभी कभी मैक्रो न्यूज़ को भी आउट परफॉर्म कर देता है, आपको फ्यूचर भी दिख सकता है टीए में। देखो जब ये गिर रहा था तो मैंने आपको ये बोला था गोल्डन पॉकेट 50% 61.8% के नीचे DXY पंप कर सकता है, स्टॉप लॉस ये रहेगा। अगर आप फॉरेक्स में हो तो इसका फायदा उठाओ, ठीक। तो देखो उस महीने से, सितंबर के महीने से, मैंने जस्ट अभी चेक किया इसको, सितंबर के महीने से DXY सिर्फ पंप किए जा रहा है। सितंबर की बात। और अगर ये पंप बताऊं तो तुम्हें 9 पॉइंट्स का पंप है, 9.60 मतलब 10% किसी करेंसी में पंप आ गया, 9.5% किसी करेंसी में पंप आना इज अ वेरी वेरी बिग डील, ठीक है। तो ये जो प्रिडिक्शन था ऑलमोस्ट वहां पे मैंने किया था, इसकी वजह से सितंबर से आपको शुरुआती दिनों में आपको बिटकॉइन उठता दिखा, ठीक है। जो लोग कहते हैं कि अरे भाई नहीं मार्केट्स तो भाई बुलिश हैं, मार्केट्स तो बुलिश हैं, ऐसा कुछ नहीं होगा, लेकिन आप नोटिस करो यहाँ पे DXY गिरा था, जिस समय DXY गिरा था यहीं पे सबसे बड़ा पुश आया था, ठीक है। आप देखो नवंबर से लेकर दिसंबर के बीच में ये जो 3 वीकली कैंडल थे, इनके दौरान ही बिटकॉइन सबसे बड़ा पंप दिया था, ठीक है। उसके बाद DXY के उठने के बाद बिटकॉइन पंप कर रहा है, और ये कैसे होता है, बिटकॉइन ये DXY छोटे टाइम फ्रेम में नीचे लेता है, जैसे हल्का सा गिरता है बिटकॉइन उठ जाता है। तो ऐसे मौकों पर बिटकॉइन उठ रहा है, जब तक ये उठ रहा है तब तक बिटकॉइन के लिए मुश्किलें हैं, ठीक है, साफ बात है। जब तक S&P गिर रहा है तब तक के लिए बिटकॉइन के लिए मुश्किलें हैं, ठीक। तो ये चीज समझो, S&P का नेक्स्ट सपोर्ट ये है, अगर S&P उस तरह से गिरता है और DXY उठता है तब दोनों लोग मारेंगे लाते हैं बिटकॉइन को, ठीक है। इस चक्कर में थोड़ा अनसर्टेनिटी बनी है क्रिप्टो के अंदर, और क्रिप्टो ऑलरेडी गिर चुका है इतना, तो इस चक्कर में लोग ना बड़े अनसर्टेन है कि हम क्या करें, तो लोग फ्यूचर छोड़ के आ रहे हैं अब तुम्हारे लेवरेज में, सॉरी स्पॉट में आ रहे हैं। इस चक्कर में हेल्दी भी होता है मार्केट के लिए जनरली। अब अगर हम BTC को इस तरह से देखें वीकली टाइम फ्रेम में, तो हमें एक चीज हेल्दी पता चलती है, वो ये है कि बिटकॉइन के वीकली में गोल्डन पॉकेट बुल मार्केट सपोर्ट बैंड 83K के अराउंड है, और जनरली बिटकॉइन गोल्डन पॉकेट के मतलब एग्जैक्ट बाउंस करे ना करे लेकिन आसपास जरूर आता है, जैसे यहाँ पे आया था, फिर इधर देखो यहाँ पे आया था बुल मार्केट में, यहाँ पे आके फिर पंप किया, फिर उसके आसपास रह के फिर पंप किया। तो गोल्डन ये जो बुल मार्केट सपोर्ट बैंड है, इसको आप पास समझ लो, जो समझना हो, इसके आसपास आने के बाद मार्केट उठती हैं, ठीक है। अब मैं इसको डेली में ले जा रहा हूँ, क्यों? क्योंकि मुझे कुछ इमेज आपको दिखानी है। जैसे ब्लू वाली इमेज हमारी शायद 50 है, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, ये 200 है और ये वाली 50 है, ठीक है। ठीक है, तो 50 और 200 यानी डेली का गोल्डन क्रॉस या फिर आप वाला क्रॉस कह लो, तो हम 50 डेली के SMA के नीचे हैं, 50 मूविंग एवरेज के नीचे। और ये आना थोड़ा सा खतरनाक होता है, क्यों? क्योंकि अगर हम नीचे आ गए हैं तो फिर अब नेक्स्ट सपोर्ट हमारा 83K का बचेगा और फिर ये 200 वाली 73K के बैठी है, तो मैक्स सिनेरियो वो बता रहा है। फिर उसके बाद अगर ये ब्लू वाली ब्लैक वाली के नीचे आती है तो हम बेयर मार्केट में आ जाते हैं। जनरल प्रेजम्पशन यही है लोगों का, ठीक, मार्केट को लेकर। अब अगर हम RSI की बात करें डेली के, तो मेरे अनुमान से मुझे क्या लगता है हम बॉटम कर चुके हैं या बॉटम के नियर हैं, क्योंकि मेरे मतलब इसका मतलब क्या है, दो बातें नहीं कह रहा हूं मैं, तुमको सिंपल बता रहा हूं, मेरा स्टैंड बुलिश है यहां से, ठीक है, यहां से बाइंग करने का है। आप डरो, आपकी मर्जी, ना नहीं डरना, आपकी नहीं मर्जी। देखो वॉल्यूम धीरे धीरे डंप में इंक्रीज हुआ था, बट रीसेंट की कैंडल में भी वॉल्यूम अच्छा है। जो कल की कैंडल में मार्केट को 96 कल ही की मार्केट है, कल 95.58 गए थे, तो वहां की वॉल्यूम उस कैंडल में अच्छी आई थी, ठीक। आज की कैंडल डेवलप हो रही है क्योंकि ये वीकेंड वॉल्यूम है, तो वॉल्यूम नहीं होगा, 2-3 दिन आपको कुछ अच्छा ना मिले, क्या पता, लेकिन शायद संडे के एंड में आपको एक बड़ा मूव मिलता है मार्केट में, ठीक। अब डेली क्या कर रहा है, रीसेट कर रहा है। अब डेली कहां पहुंचा है, 41 पे। लास्ट टाइम डेली 41 कब पहुंचा था, मैं आपको एक चीज दिखाना चाहता हूं। लास्ट टाइम डेली 41 यहां पहुंचा था जब ये उठ के ऐसे यहां से रैली करके 56 से 66 गया था, उसके बाद ये 59 के अराउंड तक आया था। यहां पे हमने लॉन्ग भी दी थी, याद होगा, शॉर्ट टाइम फ्रेम में स्काल्प लॉन्ग, ये वाली, ठीक, 45 के अराउंड पहुंचा था। उससे पहले डेली पूरा यहां 73 जाने के बाद डेली पूरा इतने टाइम में अंडर वैल्यूड हो गया था। लेकिन एक चीज आपको बताऊं कंफर्म, कि जब भी डेली ओवरसोल्ड लेवल के अराउंड आता है तो आपको एक बाउंस जरूर मिलता है,
और वो बाउंस छोटा मोटा नहीं बड़ा होता है। तो अगर आप में पेशेंस है तो आप RSI के ओवरसोल्ड होने का वेट कर सकते हो। बिटकॉइन में 24% का पंप मिला था, ठीक है, लास्ट टाइम। इस समय देखो ओवरसोल्ड हुआ, कहाँ पे ओवरसोल्ड हुआ था, इस जगह पे, यहाँ पे आपको 7-8% का पंप मिला। उसके बाद दोबारा आया और इस बार बुलिश डाइवर्जेंस भी बना दिया, ठीक है, ये बुलिश डाइवर्जेंस थी, यहाँ कहीं पे किसी ने भी बाय किया तो आपको बिटकॉइन में मिला 26% का पंप, ठीक है। उसके बाद डेली की RSI बेरिश बुलिश हो गई थी इस जगह पे, ठीक है, सिंपल यहाँ पे बाय किया 20% का पंप, ठीक है। और इसीलिए कह रहा हूँ डेली में थोड़ा सा अगर तुम्हें वर्स्ट केस भी देखना है और तुम्हें लगता है कि वर्स्ट केस कुछ हो सकता है तो ज़्यादा से ज़्यादा ये डेली की RSI का और नीचे गिरने का वेट कर लो थोड़ा सा, मतलब ऑलमोस्ट 5-6% का मूव और आया, सॉरी यहाँ तक का 85-87 के भी आया तो आपको एक ऐसी शॉर्ट अपॉर्चुनिटी मिलेगी जहाँ पे एक बाउंस पे आप 20-30% बिटकॉइन में ही बना सकते हो अगर सही से पोजीशन लो तो, ठीक। ये एक सिंपल मैक्रो एनालिसिस था डेली में क्या हालात लग रहे हैं। अभी मैं क्या कह रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ बुल मार्केट है, ये ज़रूरी नहीं कि RSI हमेशा अंडर वैल्यूड जाए, ठीक। ये बहुत बार हुआ है, मैं पहले भी दिखा दूंगा, पास्ट में बहुत बार ऐसा हुआ है, ठीक। तो प्रिजम्पशन मत करो। मैं ये कह रहा हूँ लोकल लो के अराउंड है, लोकल सपोर्ट के अराउंड है, पूरा मामला जो है बुलिश है। ट्रंप ऑफिस लेने वाले हैं, ट्रंप केस भी जीत गए हैं, उन पे केस भी उतना वो नहीं हो रहा है। कल बताया था रात में, फिर मैंने ये बताया कि जॉब डेटा अच्छा है, अगर फेडरल रिजर्व जो है एक और रेट कट भी कर दे, 1-2 रेट कट भी इस साल करता है तो अच्छी बुल मार्केट आ जाएगी, ठीक है। तो ये सब चीज़ें इंपॉर्टेंट है इसलिए बता रहा हूँ। अब नेक्स्ट चलते हैं हम लोग जो कुछ चीज़ों के बारे में। ये अच्छा मैंने ये डाला था ट्वीट जब मैंने लॉन्ग ली थी 92.7 और 94.3 चल रहे थे, तो उस समय डाला था योर ब्रोज आई लॉन्ग दिस शिट कॉइन अगेन, और आप देखो थोड़ी देर बाद 95.6 पे। अच्छा, तो मेरी एक रिक्वेस्ट है, अगर आपने अभी तक ट्विटर पे फॉलो नहीं किया तो मेक श्योर करिए कि आप ट्विटर पे फॉलो करिए। वैसे मैंने ब्लू टिक के लिए अप्लाई किया है, देखो होता है कि नहीं, अंडर रिव्यू है, इसको फॉलो कर लो। और ट्विटर पे फॉलो इसलिए कह रहा हूँ, डिस्क्रिप्शन में लिंक होगी, क्यों कह रहा हूँ, अभी रिसेंट में कई कंटेंट क्रिएटर्स के साथ मतलब उनका चैनल जो है छिन गया उनका, जैसे बुद्धिल भाई उनके चैनल पे तो एक भी वीडियो नहीं दिखा रहा। तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो मुझे रियलाइज़ हो रही है बैक टू बैक कि मैं सिर्फ लोगों को प्रोवाइड कर रहा हूँ, टीए वगैरह वीडियोस बनाता जा रहा हूँ, बट मैं ओवरऑल एज अ बिजनेस परस्पेक्टिव से अपने चैनल की बिल्कुल उसको नहीं रख रहा हूँ बैकअप सेफ्टी। तो अगर आप चाहते हो, आप सपोर्ट करना ट्रू सेंस में, मेरी वीडियोस पसंद आती हैं तो आप प्लीज़ मुझे ट्विटर पे फॉलो करना, डिस्क्रिप्शन में लिंक है। इंपॉर्टेंट है कि मेरी ट्विटर पे एक फॉलोइंग बन जाए इतनी एटलीस्ट कि जिस दिन मेरा चैनल में कुछ भी इशू हो तो मैं आवाज़ उठा सकूँ और वो आवाज़ पहुंच सके, ठीक है। तो प्लीज़ फॉलो अप करना, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है। इसी के साथ नेक्स्ट न्यूज़ की ओर चलते हैं। यहाँ पर मुद्रेक्स को लेकर हुआ है कि मुद्रेक्स ने यहाँ पर विड्रॉल बंद कर दिए हैं, बट मुद्रेक्स के CEO ने खुद ही यहाँ पर रिप्लाई करके कहा कि कुछ ही दिन का ये टेम्परेरी है, हम रेगुलेशन के साथ काम कर रहे हैं। इसी के साथ एक बड़ी खबर है जो मुझे मैं बोलना चाहता था कि मेटा अमेजॉन स्केल बैक DEE प्रोग्राम्स, यानी डाइवर्सिटी प्रोग्राम्स जो उनमें चल रहे थे। देखो कितनी सारी कंपनीज हैं। इलॉन मस्क ने बोला था 2021 में कि यहाँ पर ये वोक माइंड वायरस को खत्म कर देंगे, यानी वोक माइंड यानी वोकिज्म, जो नए नए टर्म्स आते हैं, जो नए नए स्लैंग्स आते हैं और जो नई नई जेंडर कैटेगरीज बनती है, बहुत सारी चीज़ें। बेसिकली इलॉन जो हैं वो फार राइट को सपोर्ट करते हैं, फार राइट हो या राइट हो जो भी हो, वो उस तरफ की आइडियोलॉजी को सपोर्ट करते हैं। तो उनकी जब सरकार बनी है तो उसके बाद से आप चेंजेस देखोगे, और ये बहुत फनी है, मेरे लिए बहुत फनी इसलिए है क्योंकि आप ये नोटिस करो कितनी जल्दी मार्क जकरबर्ग अपना स्टैंड चेंज कर रहे हैं। मार्क जकरबर्ग अब निकाल दे रहे हैं चीफ डाइवर्सिटी ऑफिसर को खत्म कर दे रहे हैं, ठीक है। फिर अभी आया है कि मेटा ने रिमूव किए टैम्पन फॉर मेंस, मेन के बाथरूम में महिलाओं वाली चीज़ें यहाँ पर रखी जाती थी तो वो चीज़ भी हटा दी गई, ठीक है। और फिर अब देखोगे कि ऐसी कंपनी कौन सी हैं जो जेंडर डाइवर्सिटी और ये सब वो चीज़ों को फॉलो कर रही थी, मेटा, मैकडोनल्ड, वॉलमार्ट, बोइंग, मॉल्सन का। तो जैसे यूएस में मतलब क्या है कि सरकार जैसी बदली, सरकार की आइडियोलॉजी के हिसाब से कंपनियां चेंज होती हैं, ठीक है। और ये भारत में भी होता है। भारत में क्योंकि 3 बार इलेक्शन से मोदी जी जीत रहे हैं इसलिए ऐसा आपको दिखेगा नहीं, बट अब भारत में भी जब भी पॉलिटिकल लैंडस्केप चेंज होता है तो आप कंपनीज को अलाइन होता हुआ देखोगे, ठीक है। जिससे जो कंपनी साथ होती है गवर्नमेंट के पहले से, उसको आप देखना बहुत ज़्यादा फायदा मिलता है जब वो इलेक्शन जीती उसके बाद, ठीक है। तो उसी तरीका देखो, इन 2021 आई सेट आउट टू डिस्ट्रॉय द वोक माइंड वायरस एंड नाउ इट हैज़ बीन डिलीटेड, वाज दैट द मेन रीजन यू बॉट ट्विटर? कह रहे हैं हाँ, मैंने ट्विटर ही इसीलिए खरीदा था। और अगर इस मतलब मुझे नहीं पता इस बंदे ने इतना विजन देखा था, बट बहुत बड़ा विजन था। आप चाहे इसके हिटर और जो 212 मिलियन फॉलोअर्स कह रहे हैं, इसने जो दिमाग लगाया, जो मार्केटिंग, इसने एक पूरा यूएस का पॉलिटिकल लैंडस्केप सिर्फ ट्विटर से कर दिया। ट्विटर की वैल्यूएशन इस समय इतनी हो गई होगी कि ये बंदा 60 बिलियन क्या उसको बहुत डबल ट्रिपल में भी बेच सकता है, ठीक है। क्योंकि
ट्विटर ने अपनी वैल्यू बना दी है ना। आप फेसबुक, मेटा या किसी पे भी जाओगे ना, वहाँ पे इतना बड़े लेवल पे नहीं हुआ है कि यूएस की सरकार चेंज हो जाए, सबसे बड़ी इकोनॉमी की। ट्विटर पे इतनी ज़्यादा चीज़ें हुई थी इस बार की ट्रंप को प्रमोट करने के लिए, तो बहुत सारी चीज़ें हुई थी। ट्विटर बेसिकली वन ऑफ द मेन प्लेटफॉर्म था जहां ट्रंप का प्रमोशन हुआ था सबसे ज़्यादा, ठीक है, और वो इलेक्शन भी जीत गए। अब एग्रीगेटेड ऑर्डर बुक लिक्विडिटी को देखते हैं। वो अब देखो ये बात आपको लिए क्यों इंपॉर्टेंट है, जब मैंने ये बात बताई क्यों, ठीक, ये इंपॉर्टेंट इसलिए थी इलॉन मस्क वाली बात, क्योंकि अगर इस तरीके की चीज़ें हो रही हो, हर चीज़ चेंज हो रही है, तो जो अभी तक अमेजॉन या फेसबुक या किसी का स्टैंड था कि हम बिटकॉइन को लेकर कुछ बोल नहीं रहे थे, क्योंकि पिछली सरकार थी ना, पिछली सरकार में बहुत हेटर्स थे, ठीक, लेकिन इस सरकार में बिटकॉइन प्रो है। हमारे लिए फायदे की बात है, क्योंकि जनरली बिटकॉइन प्रो सरकार बनी तो बिटकॉइन प्रो ये सब भी होने लगेंगे धीरे धीरे, अमेजॉन, मेटा और ये सब भी धीरे धीरे देखना बिटकॉइन प्रो होने लगेंगे। ये एक इंपॉर्टेंट चीज़ है जो हमारे लिए फायदा करेगी, इसलिए न्यूज़ खत्म करी, क्योंकि मैं कोई न्यूज़ खबरी नहीं हूँ कि मुझे आपको ये बताने में मजा आ रही थी। ये फायदा है हमारा, ठीक है। अब 4 घंटे 5 घंटे में देखें ऑर्डर बुक डेल्टा लिक्विडिटी, तो जब डंप आता है तो ग्रीन होने लगती है, मतलब लोग बाइंग कर रहे होते हैं जब भी क्रैश कर रहे होते हैं। इस डेल्टा को देखते रहा करो, ऑर्डर बुक में लिक्विडिटी कितनी बनी हुई है 1% के मूव पे ऊपर नीचे, तो आप देखोगे यहाँ पर ग्रीन आने लगा है, डिप बाइंग हो रही है। पहले सेलिंग हुई थी लेकिन फिर से लोग डिप बाइंग कर रहे हैं 4 घंटों में पिछले। अगर हम 12 घंटे की बात करें या फिर एक दिन की भी बात करें, लेट्स सी एक दिन की बात करते हैं, तो यहाँ पे जब बड़ा क्रैश आया था तो उस समय फ्यूचर्स में, सॉरी ये फ्यूचर्स का खोला था, स्पॉट दिखाता हूँ। स्पॉट में क्या हो रहा है, यहाँ पे पूरे मूव में जब हम अब गए थे तो सेलिंग ही सेलिंग हो रही थी, और पहली बार जब हम 198 के आए थे तो बहुत ज़्यादा तगड़ी सेलिंग हुई थी, लाइक ऑलमोस्ट $180 मिलियन का डेल्टा सेल हुआ था, लिक्विडिटी थी उस पर ऑर्डर बुक में। अभी ये ग्रीन होने लगा है डेल्टा, ठीक, और जब ये ग्रीन होने लग जाए धीरे धीरे, देन वी कैन एक्सपेक्ट सम वॉट की लोग जो है अपने ऑर्डर्स लगा रहे हैं बुलिश साइड में, ठीक है। इसके अलावा क्या इंपॉर्टेंट है देखने के लिए कि फंडिंग रेट जो है वो कुछ कॉइन्स में बहुत नेगेटिव है, जैसे कि अगर आप बीएनबी देखोगे, बीएनबी स्ट्रांगली होल्ड किया है, ईएनए में -10% फंडिंग चल रही, ये इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ईएनए लॉन्गेबल हो सकता है, क्योंकि इन्हें गिर नहीं रहा है, लोग इसको शॉर्ट कर रहे हैं। जैसे 70-76% माइनस में ऑन्डो उठा हुआ होगा, पक्का बता रहा हूँ, ऑन्डो उठा हुआ होगा, इसीलिए 76 है। क्यों, जनरल मार्केट सेट क्या होता है, लोगों का जो नेट क्रिप्टो मार्केट में आते हैं वो ये सोचते हैं जो कॉइन उठाए और मार्केट क्रैश्ड है उसको शॉर्ट कर दो, जबकि एक प्रो जो बंदा होगा जो रह रहा है इस मार्केट में वो जानता है कि इसको सपोर्ट करना ज़्यादा फायदा है, मतलब ये और उठ सकता है अगर मार्केट सही हुई, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट चीज़ों को बात करें तो यहाँ पर बहुत सारे लोग ड्रीम कर रहे हैं इस सिनेरियो की। मैंने आपको बताया था ये हुआ था 46,000 पे, ऊपर जाके नीचे गिरे थे, फिर यहाँ पे एक लिक्विडिटी स्वीप मिला था, तो ये बंदा भी यही बात कर रहा है कि हम नीचे 88 के आए फिर हम पंप करेंगे ऊपर, ठीक। अब मैं आपको एक चीज़ बताऊँ, इस ट्वीट के कितने व्यूज़ हैं, 30,000 व्यूज़ हैं, ठीक। ऐसे ही कर करके बहुत सारे ट्वीट हैं जो 88 के, 87 के, 85 के का वेट कर रहे हैं, और मैं क्यों बुलिश हो रहा हूँ, मेरा तो एक पार्ट है जो कह रहा है कि आएगा ही नहीं 88 के, 85 के भी नहीं आएगा, ठीक। उसका रीज़न क्या है, जब तक लोग इतना जानेंगे कुछ चीज़, ट्रेडिंग इज ऑल अबाउट आउट परफॉर्मिंग अदर्स, ठीक है, उनकी सोच से आगे सोचना। तो अगर आप यहाँ पर देखोगे हेड एंड शोल्डर वगैरह जो भी कुछ बन रहा है, अगर हम वहाँ आ रहे हैं, तो मेरा ये कहना है कि मैं अपना पूरा स्टैंड चेंज कर दूंगा, मैं बेरिश हो जाऊंगा, क्योंकि ये बहुत बड़ा फॉल आ जाएगा। क्योंकि पहले तो ये हेड एंड शोल्डर बन रहा है, रिटेल क्या देखता है, वो सिर्फ ये देखता है 3 कंधे बन रहे, एक सिर बन रहा, ठीक, अरे टूट गया, अरे भाई सब बर्बाद हो गया, सब खत्म हो गया, तो वो फॉल और ले आएगा, ठीक है। फ्यूचर्स बहुत ज़्यादा गंदा होगा, हर जगह फॉल आ जाएगा, ठीक। 88 के वाली जो सिनेरियो है ये मुझे ख्वाब लगता है, फेरी टेल लगता है, इसलिए मैं कह रहा हूँ थोड़ा मुश्किल है आपके लिए, ठीक है। ऐसा मिले, लेकिन हो सकता है ऐसा हो, इसीलिए मार्केट इतना जल्दी जा नहीं रही वहाँ पे, ये चीज़ समझो। इनफ्लो की बात करें ETF के आउटफ्लो की, तो $500 बिलियन के इनफ्लो हमें देखने को मिले यहाँ पर, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, ये USD में, हाँ USD में $500 बिलियन के 8 जनवरी को, तो ये थोड़ा बेरिश है, लेकिन ये बेरिश का मतलब ये नहीं ब्लैक रॉक बेच रहा है, ये लोग बेच रहे होते हैं, ETF में इन्वेस्ट तो लोग करते हैं ना। नेट आउटफ्लो की बात करें तो यहाँ पर आउटफ्लो काफ़ी ज़्यादा हो रहा है, अगर आप देखो मार्केट जितना गिर रही है, रेड आ रहा है, ठीक है। आउटफ्लो का मतलब यही होता है, सिंपल है, देखो ऊपर जाते में लोग बाय कर रहे हैं, आउटफ्लो एक्सचेंजेस से हट रहा है, मीन्स कहीं ना कहीं लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं थोड़ा सा और रैली आएगी। सो दैट वाज माय पॉइंट ऑफ व्यू। इफ़ यू गाइज एंजॉयड दिस वीडियो, मेक श्योर यू जॉइन आवर टेलीग्राम, डिस्क्रिप्शन में तुम्हें लिंक मिल जाएगी, और अगर और इससे प्रो कंटेंट चाहिए हो तो हमारे टेलीग्राम में पिंड मैसेज ज़रूर चेक करना, उसमें कुछ तुम्हारे लिए खास है, तो कुछ फ्री है, VIP ग्रुप का एक्सेस है। वो कैसे ज्वाइन होगा, उसके लिए सिर्फ थोड़ा सा लेजीनेस अपनी दूर हटाओ, 2 स्टेप पूरे करो और आ जाओ, जुड़ जाओ हमारे चैनल से। सो आई विल सी यू गाइज इन नेक्स्ट वीडियो, बाय बाय, टेक केयर।